नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिस तरह से कश्मीर में मीटिंग इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें अलायंस व नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलएज उन्होंने शिरकत की, और उसके बाद मीटिंग में क्या क्या हुआ कुछ एमएलएज द्वारा पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए बताया गया, ब्रीफ किया गया। वो सब लोग इसमें शामिल थे। इसमें दो अहम रेजोल्यूशन पास हुए। एक रेजोल्यूशन जो वक्फ बिल पास हुई राज्यसभा और लोकसभा में, उसको हमने पुरजोर तरीके से उसकी मजम्मत करके उसको नकारा है। हमने कहा है कि ये इस मुल्क के जो माइनॉरिटी है ये उसके खिलाफ है। उसमें एक ही आवाज में सब लोगों ने उसकी मजम्मत करके उसको अपोज किया है। नंबर 2, जो दूसरा रेजोल्यूशन पास हुआ है उसमें हमने ये कहा है कि जो यहाँ का मैंडेट जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगों ने लिया है अक्टूबर के इलेक्शन में, जिसमें टॉप लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री उन लोगों ने तारीफ की है यहाँ के इलेक्शन के और यहाँ के वोटिंग की, उस चीज को अगर कोई नकारता है या उसको अंडरमाइन करता है तो वो लोगों की जो मैंडेट है उसकी इज्जत नहीं। वो कौन कोई जो है कोई कौन है? हमारे बार बार हम यही कहते हैं कि जो यहाँ की जो मैंडेट है उसकी इज्जत करनी है, चाहे वो कोई भी हो, किसी लेवल पे भी हो। हमारी जो कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो दिल्ली के साथ हो या चाहे यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हमारी कोशिश रही है कि लोगों के जो मसाइल है वो हल हो। हमारी कोऑर्डिनेशन या हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी न समझे। तनवीर साहब, एक बात है, ये अभी कब है, क्योंकि आपने कहा कि ये कंडेमनेशन के बगैर और क्या कर सकती है पार्टी? सीएम साहब ने जितने भी अलायंस के पार्टनर्स हैं उन सब की मीटिंग बुलाई है लेजिस्लेटर्स की, और उसमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तय होगा। ये जो भी उसमें डिस्कस होगा कि क्या हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कि ड्यूल कंट्रोल में हम शुरू से कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रहा है कि ड्यूल कंट्रोल नहीं होना चाहिए, और ड्यूल कंट्रोल के खिलाफ हम हमेशा रहे हैं। चुनी हुई सरकार का मैंडेट है, उस मैंडेट का सम्मान करना चाहिए, उसके खिलाफ इस तरीके का कोई नहीं करना चाहिए जिससे कन्फ्यूजन हो और प्रॉब्लम्स लोगों में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो, और हमेशा मैंडेट का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपको लग रहा है कि अगर सरकार को काम नहीं करने दी जाएगी, इसी तरह जो है डाउल पावर सिस्टम रखा जाएगा, सरकार को चाहिए कि वो लोगों के हित के लिए फैसला करे। उमर साहब को चाहिए कि बिल्कुल लोगों के हित के लिए फैसला करना चाहिए। तो लोगों को चाहिए कि वो रिजाइन करें? नहीं, रिजाइन को इस मसले का हल नहीं है। इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट। ये तो लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग है, जो एक रूटीन सा मामला होता है। अभी सेशन चल ही रहा है, छुट्टियां थी, रिसेस थी। तो क्या लगता है सर आपको कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एलजी की सरकार है, यहाँ पर लोगों को समझ नहीं आ रहा है? वो तो है, इन चीज़ों पे कॉल लेने की ज़रूरत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो इस खिते के लिए ठीक नहीं है।